तो देखो, जिसके पास अगर कोई पावर बीआई एक अलग से एप्लीकेशन भी बन चुकी है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, ठीक है। आप सभी के सिस्टम के पास जो भी विंडो 10 कोई भी हो, उसके अंदर आपको मिलेगा प्ले स्टोर, ठीक है। मतलब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिलेगा, नॉट प्ले स्टोर। तो मेरे पास जैसे ये आइकन है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, आप सर्च कर लेना चाहे स्टोर, ठीक है। तो आपके साथ आपके जो भी है सिस्टम के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कोई भी आइकन कलर का ये आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डाउनलोड करोगे ये चीज़, और मैंने ये डाउनलोड पहले ही कर लिया था क्योंकि नेट की वजह से, मुझे क्या पता ये नेट की रेंज कम हो जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सभी सिस्टम में कैसे करोगे ये। तो यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर पावर बीआई, ठीक है। ये रहा पावर बीआई। और पावर बीआई जो सर्च करोगे आपको डेस्कटॉप वाली इंस्टॉल करनी है, ये ध्यान रखना है। पावर बीआई डेस्कटॉप, इसको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गेट लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो अपने आप ही यहीं डाउनलोड हो जाएगा और यहीं पर ही इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही करोगे आपके पास ये आइकन चेंज हो जाएगा, ओपन, ओपन लिखा हुआ आ जाएगा इसके पास। ओपन लिखा हुआ आ गया, समझ लेना वो क्या हो गया, आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर लिखोगे पावर बीआई, तो आपके पास देखो एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है आपके सिस्टम में, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर ली, ठीक है भाई। इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि इंटरफेस आएगा पावर बीआई का। तो आप देखोगे तो ऐसे बाय डिफॉल्ट ही ऐसे खुलेगा पावर बीआई का एक इंटरफेस, ऐसा आएगा। हम एक ब्लैंक रिपोर्ट में एक ब्लैंक स्क्रीन के थ्रू खोल लेता हूँ, इसको ऐसे क्लिक कर देता हूँ, तो मेनली आपका जो इंटरफेस है वो फर्स्ट ये होता है, ठीक है। जो भी आप खोलोगे तो ये आपके पास एक इंटरफेस सा आएगा। क्लियर है अभी? सुन रहा है अभी? क्या नाम है, प्रिंस? सब क्लियर? ठीक है। तो अब क्या करना है, उससे पहले पावर बीआई मतलब ये आने की वजह ये है, हम क्या करते हैं जब एक्सेल में करते थे, एक्सेल के अंदर मेनली चार्ट, जो हमारे पास क्या आते हैं, चार्ट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मेरे पास एक कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी कौन कौन सी होगी, जैसे कीबोर्ड की, ठीक है, माउस की, जैसे एलईडी की, ये कैटेगरी है, ठीक है। इनका साथ में मैंने क्या रख दिया, प्राइस रख दिया। एग्जाम्पल के लिए ये प्राइस मैंने रखा, ठीक है। तो एंड नीचे मैंने ये प्राइस रखा जैसे भी। अगर मैं इसका चार्ट बनाना चाहूँ तो मैं इसका झट से चार्ट बना सकता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करूंगा और किसी भी चार्ट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, चार्ट बन जाएगा। चार्ट को एनालिटिक करना, टेस्टिंग करना, वो सारा कुछ यहीं पर खेलता है। तो देखो इसने अपने आप देख लेगा प्राइस, ये बोल देगा कि मेरे पास जो एक्स एक्सिस में है यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास कैटेगरी आएगा, और वाई एक्सिस में मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, और प्राइस अपने आप उठा लेगा, ये देखेगा रेंज के अकॉर्डिंग। देखो 0 5 ऑटोमेटिक, ठीक है। और दूसरा मैच, अब इसके अंदर आपके पास है ना मेनली क्या मोर टैब खुलती हैं, सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज के लिए खुलती हैं, वो चार्ट पर्पज के लिए। चार्ट दिख रहा है, इस पर्पज को लेके आपके पास 3 कॉन्टेक्चुअल टैब खुलती हैं। इसको कॉन्टेक्चुअल टैब बोलते हैं, जो किसी कमांड के लिए बनी होती है, मतलब ये उसी कमांड के लिए खुलेगी, जो मीन चार्ट के लिए, बाकी के लिए नहीं खुलेगी। तो इसके अंदर आप और क्या क्या कर सकते हो, वो सारा कुछ क्या है इस फॉर्मेट लेआउट इनमें है। मतलब आप इसके बैकग्राउंड में फोटो लगाना, इसका ये लेबल चेंज करना, इसका ये मान लो चेंज करना, हर एक कलर अलग अलग कलर चेंज करना, इनका ये लेबल चेंज करना, लेजर चेंज करना, सब कुछ वट एवर चार्ट के साथ जितना भी कुछ होता है वो सब कुछ चेंज करना, वो सारा कुछ किसके अंडर आ रहा है, इन इन तीनों टैब के अंदर आता है भाई, ठीक है। चाहे टेक्स्ट का डिजाइन करना हो। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि अगर मेरे पास ये डेटा पड़ा है, मैं अपना जो व्यू है मैं यहीं का यहीं देख सकता हूँ। मेरे को अगर रिपोर्ट ही बनानी, मैं यहीं का यहीं बनाऊंगा। अब मेरी डिमांड ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव मैंने क्या कर रखी है, स्क्रीन शेयर कर रखी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मान के चलो मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपको डेटा भी दिख रहा है एज वेल एज क्या दिख रहा है, आपको यहाँ से चेंज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्क्रीन दिखाई दे, ये चीज दिखे, ना कि मेरा डेटा दिखे। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर क्या क्या दिखे, रिपोर्ट दिखे। मैं नहीं चाहता उसके पीछे ब्रीफ डेटा दिखे, मैं ये छुपाना चाहता हूँ इस चीज को। इस चीज को छुपाने के लिए क्या बोलते हैं, पावर बीआई बेस्ट एग्जांपल है। पावर बीआई ने क्या काम किया, पावर बीआई ने बोला डेटा को एक अलग बना लो, और दूसरा क्या करेगा, आप इसमें कितनी भी सीटों पे डेटा बना लो,
वो क्या कर देगा, एज अ टेबल क्रिएट कर देगा उसको। जैसे टेबल नहीं बनती, टेबल किस में बनती है, एसक्यूएल के अंदर, वैसे ही वो क्या करेगा पावर बीआई, जैसे यहाँ पर तो हम सीटों के अंदर देख रहे हैं डेटा, वो क्या करेगा जितना भी डेटा पड़ा होगा उसको डेटा को उठाएगा और उसको एक टेबल में बना देगा, एज अ टेबल ट्रीट करेगा। जो इसके ये नाम है ना, जैसे कैटेगरी प्राइस, इसको कॉलम नाम दे देगा वो, तो वो क्या करेगा पावर बीआई इसको एज अ टेबल ट्रीट करेगा, किसको, इसको। सबसे पहली बात ये एक्सेल का डेटा जो भी हो, ठीक है। और जो हमारे पास ये व्यू जो यहीं पर इस सीट के सामने ही दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पर देख सकता हूँ, देखो, ठीक है, यहीं पर डेटा लिखूंगा, यहीं पर मेरे को चेंज होता दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेल के अंदर कि ये मेरे को अलग से दिखे और डेटा मेरा यहाँ दिखता जाए। मतलब एज वेल एज जो मेरा स्क्रीन शेयर करके जिसको दिखेगा उसको डेटा तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में ये भी दिखेगा। इस चीज़ की प्रॉब्लम थी पहली बात, तो पावर बीआई ने इसको रिजोल्व किया। दूसरा दूसरा ये था, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अगर मान के चलो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर ये बनाया, डेटा रिकॉर्ड किया, यहाँ पर डेटा लिखा, मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा आया, और आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी लिखा मान लो, और उसके बाद सिलेक्ट करके मैंने चार्ट पे जैसे ही क्लिक किया वो चार्ट बन गया। वहां पर क्या कर सकते हो आप, डेटा के अंदर कौन सा चार्ट चूज करना चाहते हो वो भी आपको फैसिलिटी देता है। ये सिर्फ एक्सेल के लिए, एक्सेल के अंदर यहाँ पर है, वहां पर क्या कर सकते हो आप, डेटा कहीं और से भी लेके आ सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने सिंपल टेक्स्ट नोटपैड में लिखा हुआ हो डेटा कोई, आपने एग्जाम्पल के लिए एक्सेस में डेटा लिखा हुआ हो, तो पावर बीआई के वो और लिंक जोड़ दिए। मेनली बन रहा एक्सेल के लिए था, तो उन्होंने देखा कि अलग एप्लीकेशन है, तो जरूरी नहीं है कि डेटा को मैं सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहीं देख सकूं। मैं कहीं डेटा चाहिए कहीं भी पड़ा हो मैं डेटा ले आऊंगा, लेकिन उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पावर बीआई दे देगा। मेनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके लिए पावर बीआई आया है, जो फास्ट फास्ट देता है आपको, बना के झट से रिपोर्ट बना के दे देगा, ठीक है। जिसके लिए अगर मान लो कि चलो मेरे को कोड लिख के डैशबोर्ड तैयार करना पड़े, डैशबोर्ड यानी कि जिसके ऊपर इस प्रोजेक्ट के अंदर है क्या, एक ग्लैंस रिपोर्ट, जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्लैंस रिपोर्ट, जिसके अंदर ग्लैंस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि मैं ऐसा डैशबोर्ड, उस डैशबोर्ड को देखते ही पहचान जाऊं इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, शायद आप क्रोम से समझ जाओ। तो डैशबोर्ड, ठीक है, मैंने डैशबोर्ड खोला सिंपल सा और इमेज में आए, तो आप इमेज में देखोगे, देखो ये देखो डैशबोर्ड आ गया। इस डैशबोर्ड को अगर मैं, कोई भी डैशबोर्ड को खोल लो, जब किसी डैशबोर्ड को ओपन करोगे तो आपके पास वो स्क्रीन जो आएगी, ये स्क्रीन जो आएगी, यहीं पर आप देख के ना डेटा को बता पाओगे कि भी हाँ ये क्या है, ये किस डेटा की बात करें, किसका डेटा कितना है, ये सब कुछ बताएगा इसमें। एनी प्रॉब्लम कोई आवाज में या कुछ? प्रिंस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से डैशबोर्ड होता है जो हमारा क्या बता देता है, पूरा पूरा बता देता है कि इसके अंदर क्या है पूरे प्रोजेक्ट में। देखो डैशबोर्ड हो सकता है इसने क्या क्या लिखा हो, क्लाइंट वगैरह जो भी है, ठीक है, उसका साथ में चार्ट भी देगा, मतलब रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से पता चल सकता है ग्राफिकली, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चार्ट रहेंगे। तो वैसे ही ये स्ट्रक्चर हमें एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना पड़ता है। तो पावर बीआई ने क्या किया, डेटा कहीं से ले आओ, मैं क्या करूंगा, इसका डैशबोर्ड बना दूंगा, ये डैशबोर्ड तैयार कर दूंगा अपने आप विदाउट कोडिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डेटा लेके आना है एज इन चार्ट में, तो वो भी हो सकता है। तो उसके लिए चलो हम चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले ओपन करोगे तो सबसे क्या करना है भी आपको, जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप, तो आपके सामने क्या आएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, ब्लैंक इंटरफेस आएगा, ध्यान रखना। ये देखो ऐसा ब्लैंक इंटरफेस आएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ब्लैंक चूज करते हुए जाना है। जब आपके पास मान लो काफी रिपोर्ट हो जाएंगे, जैसे सेव करते तो वो ओपन में भी आ जाएगी, लेकिन अभी आपके पास कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करना है। सिंपल ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करोगे तो आपके सामने ये वैसा व्यू आएगा। बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट व्यू खुला होता है, वो रिपोर्ट व्यू कौन सा था, ये रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, आपके पास आई थिंक 3 है, लेकिन प्रोग्रामिंग के तहत देखें तो आगे और भी होता है, ठीक है, डीएक्स व्यू और टीएमडीएल, दो लैंग्वेज अलग अलग ये भी।
ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज इंटीग्रेट है जो इसके साथ, किस मान के चलो कोई कुछ बनाया उसको एक एज अ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। चलो इन पे नहीं जाएंगे, एक बार मैं मेनली इस पे बताता हूँ। ठीक है, जो ये यूजफुल जो चल रहे हैं अभी तक, मॉडल व्यू और टेबल व्यू और रिपोर्ट व्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल व्यू, और इसके अंदर हम डेटा को कैसे इंपोर्ट करें उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके अंदर आओगे, इसको बोलते हैं पूरे, क्या बोलते हैं भी, हेडर। ठीक है, पूरा कस्टमाइज। और इनके अंदर जितना ही पड़ा वो सारे क्या आपके डायलॉग बॉक्स हैं, जितने भी हैं ये सारे क्या आपके डायलॉग बॉक्स हैं। ठीक है, ये आपके टैब है, मेन्यू है, अलग अलग सारे। तो ये पूरा का पूरा किस पे बना हुआ है, कंप्लीटली चार्ट पे बना हुआ है बेसिकली। और इसके अंदर आप कितनी अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं वो सारे टूल दिए गए हैं। ठीक है भाई, कंप्लीटली मतलब व्यू करना डेटा को, वो सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले मतलब हमें डेटा को गेट करना पड़ेगा। गेट करने के लिए आपके पास मिलता है ये रहा, डेटा को गेट करना, कि आपको डेटा गेट कहाँ से करना है, ये आता है। ठीक है भाई, इसके अंदर डेटा कहता है कि एक्सेल से गेट करना है, पावर भी काफ़ी है इसके अंदर। देखो एसक्यूएल सर्वर भी दे दिया, एसक्यूएल सर्वर जो आप करते हो उससे भी कर सकते हो। तो नहीं, आप शायद माई एसक्यूएल करते हो, आप एसक्यूएल सर्वर नहीं करते। ठीक है, आपके सिस्टम में जो चल रहा है वहाँ पर माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर नहीं है। तो इसमें माई एसक्यूएल नहीं है, तो मतलब वहाँ से डेटा नहीं उठेगा। जो मेनली जहाँ से डेटा नहीं उठता उसका मिलता है आपको कौन सा, टेक्स्ट सीएसवी। सीएसवी का मतलब क्या होता है, कोमा से, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। जो कोमा से क्या करेगा, आपका डेटा सेपरेट रहेगा। एक सीएसवी मैं बना के दिखाता हूँ, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करेंगे इसमें। क्लियर? तो सीएसवी बनाने के लिए क्या करोगे भाई, सबसे पहले एक्सेल ओपन करोगे, यहाँ जाओगे, अबे तू क्यों ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, और चार्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे को एग्जाम्पल के लिए मेरे को कुछ ऑर्डर, मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर आईडी लिख दिया भाई। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया जैसे नेम, और यहाँ पर उसने जैसे प्रोडक्ट नेम कर दिया मैंने। एंड यहाँ पर आ जाएगा जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर आईडी जगह नेम आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, और जैसे मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी कर दिया भाई। ठीक है, और यहाँ पर जैसे प्राइस ये कर दिया भाई, ये है हमारे पास। और ऑर्डर आईडी जैसे मैंने 1 2 3 चला लिया भाई। ठीक है, सिंपल 1 2 3 4 एंड अप टू 10। और ऐसे ही मैंने नेम चला दिया जैसे कमल, प्रिंस, मनीष, धर्म, करम, चहल, सोनू, मोनू, टिंकू, जो भी है। ठीक है, तो ये और प्रोडक्ट नेम दे दिए, जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या किया, कीबोर्ड हो गया जैसे। ठीक है भाई, माउस हो गया, फिर से जैसे एग्जांपल के लिए एलईडी हो गया, और एग्जांपल के लिए यूएसबी हो गई, पेन ड्राइव हो गया, सीपीयू। ठीक है, एचडी हार्ड डिस्क जैसे, और हो सकता है एग्जांपल के लिए एलईडी स्टैंड हो गया, माउस पैड हो गया, और क्या हो सकता है, और क्या दें भाई, एलसीडी कर लो चलो। ठीक है, या प्रिंटर कर लो, प्रिंटर हो गया। तो ये कर दिया, और इनकी सारी कैटेगरी नॉर्मली सारों कैटेगरी क्या है, अगर देखें तो चलो कैटेगरी वाइज भी कर देते हैं इनको। ठीक है, थोड़ा सा और कैटेगरी वाइज भी कर देते हैं, जैसे पहचान में रहेगा। तो मैं इनकी कैटेगरी देता हूँ, जैसे यहाँ कैटेगरी का यहाँ बना दो भाई, कैटेगरी की जरूरत रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये आउटपुट के लिए आते हैं, मैं कैटेगरी इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है भाई, ये इनपुट के लिए है, और ऐसे ही एलईडी आउटपुट, ऐसे ही यूएसबी बोथ, बोथ के लिए भी हो सकती है, तो मैं सिंपली इसको बोलता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट होगी। पेन ड्राइव मेनली ये भी बोथ, तो मैं इसको सिंपली बोल देता हूँ एक बार के लिए इनपुट। और सीपीयू मेनली तीनों में प्रोसेसिंग में आता है, तो मैं इसके सामने बोल देता हूँ एग्जांपल के लिए आउटपुट। ठीक है, ये वैसे लिख दिया, लेकिन ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, ये खुद क्या करता है, कैटेगरी बनाता है।
HD हार्ड डिस्क स्टोर करके रखता है मेनली। चलो मैं एक बार के इनपुट भी देता हूँ इसको। LED OBS आउटपुट है। माउस पैड कोई इनपुट कोई आउटपुट नहीं है, सिंपल एक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ सॉफ्ट, जैसे मैं हार्डवेयर बोल देता हूँ, ठीक है, हार्डवेयर। ऐसे मैं इसको भी हार्डवेयर बोल देता हूँ। और फिर मेरे पास जैसे क्या आता है, एक प्रिंटर आता है, प्रिंटर मेरे पास मेनली आउटपुट देता है, तो मैं इसको भी आउटपुट कर दिया, ठीक है। OBS स्कैनर इनपुट लेता है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, हमारे पास कैटेगरी बना दी वैसी। और इसके अंदर मैंने जैसे क्या कर दी, क्वांटिटी फिल कर दी भाई। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैंने प्राइस कर दी सबकी। एंड प्रिंटर, ठीक है। और इसको सेव करोगे ना, तब ध्यान देना, जैसे मैंने कंट्रोल S किया, मेरे पास क्या है यहाँ पर, मैं इसको लिख देता हूँ CSV। और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या आएगा, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। मेरे पास क्या आएगा, एक कोमा सेपरेटेड वैल्यू आएगा भाई, ध्यान देना। तो कोमा सेपरेटेड वैल्यू ये रहा, कोमा, नाम अलग हो सकता है, इसने नाम अलग कर दिया डेलिमिटेड, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास। और सेव करने से पहले काम करो, आप डेट वाला और कॉलम चूज कर लो, वहाँ पर डेट का भी थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। तो मैंने डेट जैसे लिख दी, क्या फॉर एग्जांपल के लिए वट एवर जो भी है 1/1/2025, ये मैंने डेट की और इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है भाई। और अब इसको सेव करो। सेव करोगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, लोकेशन चूज करोगे डेस्कटॉप, इसको दे दो जैसे CSV या डिटेल रिपोर्ट जो भी है, प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स, क्लियर। डेस्कटॉप पे सेव कर दो, ओके। अब ये नो कर दो क्योंकि ये दोबारा सेव करने के लिए बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको चाहे आप कट कर दो, वैसे मिनिमाइज कर दो, अगर कोई चेंज करना होगा तो हम दोबारा कर लेंगे। अब आते हैं हम कहाँ पर, अपने इसके यहाँ पर, यहाँ से क्या करेंगे हम, गेट डेटा करेंगे। गेट डेटा कौन सा करना, CSV ये रहा, यहाँ पर जाएंगे हम, और हमारे पास क्या होगा, CSV में अपने आप एक फाइल आ जाएगी। और ये मैंने कहाँ सेव की है, डेस्कटॉप पे, तो अपने आप उठा लेगा। आप यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगी ये भी, ठीक है। तो CSV आई, इसको ओपन कर लो। जैसे ही ओपन करेगा तो ये क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा और इंपोर्ट करेगा डेटा को, ठीक है। देखो आपको ये बताएगा भी मेरे को ये डेटा मिला है। इसके बाद आता है आपके पास ट्रांसफॉर्म। इसी के बाद आपको क्या करना है, डेटा को लोड करना है, डायरेक्ट लोड कर दो, ट्रांसफॉर्म करके करना है, फिर लोड कर दो। आप ट्रांसफॉर्म बाद में भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन देता है कि जैसे ही लोड कर रहे उसी टाइम आपको ट्रांसफॉर्म करना तो कर लो, लेकिन आप पहले लोड करके बाद में भी ट्रांसफॉर्म करना तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास ये विंडो आएगी, मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको लोड कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने लोड करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर डेटा के अंदर एक टेबल बन के आ जाएगी, ठीक है। ये लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा। तो 10 रोज अपने आप डेटा उठाया, और देखो आप नोटिस करोगे तो मेरे पास क्या किया इसने, अपने आप क्या बना दी, एक टेबल बना दी। और यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास एक टेबल एज अ बन के आ चुकी है, जिसको बता रहा है कॉलम के नेम, कैटेगरी, डेट, नेम, दिस 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 दिस। और इसके अंदर सारा कुछ मेरे को क्या बताएगा, किसका क्या डेटा। जैसे आपने अगर SQL पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, हर एक फील्ड का डेटा टाइप होता है, कि उसका टाइप क्या है, ये अपने आप बना देगा। देख देखे कि उसमें डेटा किस टाइप से। अगर मैं डेट का चेक करूंगा तो मेरे पास नोटिस करोगे डेटा टाइप से डेट बना दिया मैंने, उस क्योंकि उस सभी फील्ड में मैंने क्या की थी, डेट फिल की थी। इसने अपने आप उसका टाइप क्या बना दिया, डेट बना दिया ना। यहाँ पर नोटिस करो, आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से अभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है इसके अंदर, मतलब फास्ट काम करता है, अपने आप डिटेक्ट करता है ये सब कुछ कैसे हो रही, इसीलिए बस इसका नाम है ये पावर BI। जो सारा कुछ क्या है इसकी प्रोग्रामिंग में है, सब कुछ देखता है कि इसको कौन सा टाइप बनाना है, फास्ट एक्सेस करना है, ठीक है। एज अ टेबल क्रिएट कर देना, आपकी ये टेबल बन चुकी है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, क्यूरी लिखनी पड़ती, ये अपने आप क्यूरी लिखता है। जैसे मैं लोड करता हूँ ना, जैसे मैंने लोड किया तो ये अपने आप क्यूरी भी लिखता है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर टेबल व्यू में देखोगे तो यहाँ पर देखो ये आपके पास आया है, ये डेटा आया पूरा पूरा, लेकिन इसने क्या किया, इसने पूरा पूरा क्यूरी लिखी है।
अगर आप यहाँ पर मेरे पास क्यूरी व्यू आ जाए तो मैं आपको अच्छे से और बता पाऊँ। नहीं, इसमें नहीं दिखाएगा एक बार, चलो कोई ना, ठीक है। तो ये मेरे पास टेबल व्यू, अभी रिपोर्ट व्यू हमने बनाया नहीं है। तो अगर टेबल व्यू देखोगे, देखो ये टेबल आ गई, इसके ऊपर ये फिल्टर अपने आप लगा हुआ आता है, आप फिल्टर हटा सकते हो, मतलब कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना उसके लिए है ये, ठीक है, वो आप फिल्टर कर सकते हो इसके अंदर। सिंपली सारा एक्सेल ही है। अगर हम इसमें देखें, मतलब जिसने क्या कर रखा है एक्सेल के अंदर, ये चार्ट व्यू अच्छे से कर रखा है, और जो पीवर टेबल अच्छे से कर रखा है। पीवर टेबल का मतलब क्या होता है, डेटा को समराइज करना। आपने एक बार टेबल बना ली, इसके बाद अगर मैं टेबल बनाना स्टार्ट करूंगा, चाहे अलग टेबल किसी पे भी, तो अब मेरे को उसके ऊपर डेटा को कैसे दिखाना है कैसे नहीं दिखाना, वो सारा एडवांस किसका है, वो सारा एडवांस पावर बीआई में ले गए उठा के। उसका स्लाइस बनाना है, अलग अलग देखना है, ठीक है, इसके इसका डेटा अलग, इसका अलग वट एवर, किस किस का देखना है, वो सारा कुछ क्या कर रहा है वहां पर भी ऐसे कर, देखो अलग अलग बना के दे दो मेरे को कॉलम का, मैंने टेबल का सारा अलग अलग कर दिया। ये सारा डेटा मेरे को मतलब कैसे चाहिए, कैसे देखना है कैसे नहीं मेरे को, अब ये सारा यही सीट पे हो रहा है, पता नहीं चल रहा होता, वो सारा क्या कर रहा है यहाँ पर पावर बीआई में अलग अलग करेगा। ठीक है, देखो आपका टेबल व्यू एज एक टेबल व्यू अलग बना के दे दिया इसने। रिपोर्ट व्यू हमने बनाया नहीं, अभी बनाना सीखेंगे। रिपोर्ट व्यू बनाने के लिए आपके पास क्या है, विजुलाइजेशन पड़ी है, देखो बहुत सारी, ये सारी विजुलाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है कैसे नहीं वो बताएगा। मान के चलो मेरे पास एक टेबल आ चुकी है, ये टेबल आ गई भी, ठीक है, ये मेरे पास टेबल आ गई। टेबल आने के बाद मेरे को क्या करना है, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट कैसे बनानी है, मान के चलो मेरे पास, मैं ये चार्ट ले लेता हूँ भाई। यहाँ पर क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये चार्ट व्यू आ जाएगा। जैसे क्लिक करोगे ये अपने आप रिपोर्ट में एक चार्ट दे देगा। चार्ट देने के बाद अब मेरे को क्या करना है, इसमें डेटा फिल करना है, क्योंकि इसमें दो चीज होती है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, है ना। इससे अच्छा मैं इसको करता हूँ भाई, इसको करता हूँ, ठीक है। ये पहले सिंपल चार्ट से समझोगे। इस चार्ट में मेरे को क्या करना है, इस चार्ट में मेरे को डेटा दिखाना है। कौन सा डेटा दिखाना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटा दिखाना है एग्जांपल के लिए जितने मेरे पास क्या है प्रोडक्ट है और उनके प्राइस वाइज। तो प्रोडक्ट ले जाओ भी, यहाँ पर ड्रैग करो, सिंपल यहाँ छोड़ दो, प्रोडक्ट आ गए। दूसरा वो सारा कुछ देखो यहाँ आ रहा है, ये देखो, अगर यहाँ देखोगे ना, ये देखो यहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस में क्या चला गया प्रोडक्ट। आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, ये जैसे मैं उसमें डालूंगा वहां से ड्रॉप डाउन आ जाएगा, देखो ठीक है, यहाँ से भी आ रहा है, ड्रॉप डाउन आ रहा है। बोल रहा है कि रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो वापस इसको। तो अब दूसरा एक और मेरे को डालना है किसमें, प्राइस नेम, तो प्राइस नेम ले जाओ भी आप, यहाँ से उठाओगे यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पर आ गया, और अपने आप क्या करेगा, ये एक चार्ट बना के दे देगा। इसमें इस तरीके से काम करेगा ये पावर बीआई, ठीक है। अब वहां पर हम क्या करते थे एक्सेल के अंदर, अगर मेरे को क्या करना है एज अ चार्ट में काम करना है, मैं इसको एक काम करता हूँ, सीट वापस उसी में चलता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये बनाता हूँ। अगर मेरे को मान लो कि चलो इस पे क्या लेबल पे काम करना है, ये टेबल दिखानी है नहीं दिखानी, वो सारा काम करना है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, कि कैसा मेरे को डिजाइन देखना है कैसा नहीं देखना, ये यहाँ पर हो रहा है ना। और भी इसके लेबल पे काम करना है, चार्ट टाइटल नहीं दिखाना मेरे को, ये देखो नहीं दिखाना चाहता, जो भी ये दिखाना है या इधर दिखाना है, वट एवर सब कुछ इसके अंदर है। वही सेम चीज कहाँ मिलेगी आपको, ये सारा कुछ यहाँ मिलेगी भी, कहाँ पर, इसके अंदर, ठीक है। सेम कि आपको ये टाइटल सेंटर में करना है राइट में करना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, ए टू जेड ऑप्शन। मतलब एक्सेल के आपको सिंपली वहां पर ऐसे ऊपर मेन्यू में दे दिए, ठीक है, कस्टम में। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर इस एक टूल टिप में बना के दे दिए, ठीक है, एक टूल बॉक्स बना दिया बड़ा, उसके अंदर आपके सारे क्या मिलते रहेंगे टूल में, ये इसके रिलेटिव मिलते रहेंगे। जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है जो भी करना है आप इसमें चले जाओ। इसमें जाने के बाद अब एक्स एक्सिस में क्या क्या है, एक्स एक्सिस का कलर ये है, ठीक है। इसका कलर कौन सा करना है वो कलर चूज कर लो, वही कलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो रेड, तो रेड हो गया। साइज कितना करना है, साइज भी थोड़ा बढ़ाना है तो ये साइज बढ़ा देगा भी, ठीक है, ये थोड़ा साइज बढ़ा दिया। और क्या करना है, फ़ॉन्ट, ये वट एवर वही है सब कुछ, ठीक है। टाइटल रखना है नहीं रखना है, देखो सम ऑफ दिस दिस, ऑफ कर दो ऑफ हो जाएगा, ऑन करो ये इसका प्रोडक्ट नेम, ठीक है, जिसकी बात हो रही है। लेआउट, लेआउट आई थिंक इसमें नहीं है लेआउट, ठीक है। और अब बात आती है वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस वाली ये है, इसका भी कैसे करना है कैसे नहीं करना वो भी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सिंपली है, मतलब इसकी आप लेआउट को कैसे दिखाना है वो सारा कुछ इसके अंदर है। जो आपके पास यहाँ है जितना भी है उसको वहां पर इकट्ठा करके वहां पर दिखा रखा है।
अगर एक्सेल में कर रखा तो ये इजी लगेगा, कोई वो नहीं है इसमें टफ। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली अगर मान लो, अब एक चीज और है, ये आपको ये तो पता चल गया कि आप चार्ट झट से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से अब एक काम करता हूँ मैं, इसका ना बैकग्राउंड वगैरह अच्छे से चेंज कर देता हूँ एक का। तो जनरल में जाता हूँ, डेटा फॉर्मेट में प्रोडक्ट नेम, इसके अंदर मेरे को मिलेगा एक बैकग्राउंड, ये रहा। ठीक है, मैं इसका बैक, और ध्यान रखना चार्ट को सेलेक्ट करते हुए किया मैंने ये, कहीं आप सिंपली क्लिक करने लग जाओ। ठीक है, सिंपली क्लिक नहीं, आप चार्ट को क्लिक करके करोगे तो जो भी आप बैकग्राउंड चूज करोगे वो बैकग्राउंड आता रहेगा भाई। ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या आ गया, बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड आने के बाद अब क्या करना है मेरे को यहाँ पर, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हाँ, अब इसको मैं एक काम करता हूँ, छोटा करता हूँ भाई सिंपली। अब एक और चार्ट लेके आता हूँ नॉर्मली, इसके अंदर एक चीज और अच्छी है, एक चीज और अच्छी क्या है, आप जैसे चार्ट ले आए यहाँ पर, मैं एक चार्ट क्लिक किया, यहाँ पर ये चार्ट आ गया एक और। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई मेनली चीज ध्यान रखना, यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगा सका हूँ, आपने शायद फॉर्मेट पेंटर पहले भी किसी भी सीखा होगा, फॉर्मेट पेंटर वही चीज यहाँ पर भी दे रखी है, वो इवन डेटा रीड भी कर लेता है इसके अंदर, फॉर्मेट पेंटर और भी इंटेलिजेंट बना रखा है। इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसके अंदर बना रहा हूँ मैं, जैसे एक तो सिंपल नेम के ऊपर जो मैंने नेम लिए थे, और उनके अंदर उनकी क्या है, जैसे नहीं, मैं डेट वाइज करता हूँ भाई, इसको हटाता हूँ। ठीक है, इसको हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेट वाइज प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये डेट आई, और डेट में ईयर वाइज चल रहा है, देखो नोटिस करो, ईयर लेके गए यहाँ पर, ये रहा। आप चाहो तो उसको मंथ वाइज कर सकते हो, आप चाहो तो उसको डे वाइज कर सकते हो। चलो मैंने डे वाइज कर दिया। ठीक है, डे वाइज किया, और इसके अंदर मैंने चला दिया भी प्राइस, दो चीजें चलाई तो ये आ गया, किस डे को कितना प्राइस था, सिंपल ये चला इसके अंदर एक चार्ट। अब मेरे को इसके ऊपर फॉर्मेट लगानी, तो इसको सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, इसके ऊपर लगा दोगे तो वो फॉर्मेटिंग उठ के इसके ऊपर भी लग जाएगी। इसके अंदर ये चीज बड़ी अच्छी है एक चीज। ठीक है, चार्ट के अंदर कि एक पूरा का पूरा आप इसको जितना अच्छा व्यू करना है तैयार कर लो, तैयार करने के बाद आपको जैसा बनाना है वो बना देगा ये। ठीक है, इसके बाद कोई भी आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो एक बार बनाने के बाद, ये इसके अंदर फैसिलिटी है अभी। ठीक है, जो इस पे लगेगा वही लगेगा भी चार्ट व्यू, तो ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, व्यू तैयार किए हैं अभी। ठीक है, और इसके अंदर टाइटल वगैरह लगाने के लिए आपके पास यही मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, जैसे क्या बोलते हैं, टेस्टिंग डेटा मैंने नाम दे दिया। ठीक है, टेस्टिंग डेटा। अब इसको ही बड़ा करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, यहीं जाओगे, और यहाँ जाने के बाद इसको बड़ा छोटा करते रहो, ये रहा। ठीक है, कितना करना है कितना नहीं करना, बोल्ड इटैलिक वट जो भी है। तो एक रिपोर्ट व्यू को तैयार करने के लिए ये था। ठीक है, अब एक चीज और भी है, आप फिल्टर भी कर सकते हो, आप फिल्टर भी लगा सकते हो, आपका ना ये डेटा दोनों चेंज होता रहेगा। कैसे फिल्टर, कि मान लो मेरे को ना एक इसमें ना, जैसे एक कार्ड ले आओ, या तो यहाँ पर देखते हैं कोई कार्ड होगा, उस कार्ड में भी आप शो कर सकते हो भाई, इसमें कहीं कार्ड पड़ा है क्या, क्या पता यहाँ पड़ा हो, ये स्लाइस है, दिस 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 दिस, एक्सेल में तो होता था भाई, ये रहा कार्ड लिखा हुआ। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ कार्ड आ जाएगा, नोटिस करो। ठीक है, इस कार्ड के अंदर आपको कोई भी एक वैल्यू दिखानी है वो दिखा सकते हो, इस कार्ड के अंदर कोई भी एक वैल्यू दिखानी है वो दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इनमें से जैसे कैटेगरी, डेट, कुछ भी जो दिखाना है वो दिखा सकते हो आप वैल्यू। मैं काम करता हूँ इसके अंदर ना, डेट लेके जाता हूँ भाई, इस कार्ड के अंदर डेट लेके जाता हूँ, मैं डेट लेके गया हूँ, लेकिन इसके डेट जो डेट लेके गया हूँ ना इसके अंदर, क्या इस डेट को मैं फिल्टर नहीं कर सकता यहाँ पे, चलो एक बार डेट डेट आई है, जो डेट आई होगी ना वो आई थिंक इसमें फर्स्ट आई होगी। मैं चाहता हूँ कि ये सारी डेट ना A to Z ड्रॉप डाउन में आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर आएगा एक ड्रॉप डाउन बन के। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक ड्रॉप डाउन मिल जाए तो बात बन जाए।
ये सारा इसका फॉर्मेट है। ये सेम फॉर्मेट जो आप सेल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में निकालते हो वो है। ये सिंपल डेट डेट का है। तो एक इसमें आता है भी, क्या बात हुई, मेरे को इसको ऑल में देखना है और फिल्टर ऑल पेज, ये भी ठीक है। अबे चल ना, इसके अंदर ऑल वैल्यू है लेकिन मेरे को एक दिख रही है। इसने क्या किया, सिंपली पहली वैल्यू उठाई। ड्रॉप डाउन वाला नहीं मिलेगा क्या? चलो वो ऑप्शन छोड़ो यार, अब दिमाग में नहीं आ रहा वो ऑप्शन कहाँ है। इसमें क्या होता, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाला कर देता। ड्रॉप डाउन मीन्स अगर मैं मान लो यहाँ पर जैसे ड्रॉप डाउन बनाते हो ना आप HTML के अंदर ड्रॉप डाउन बनता है, जैसे होवर करता हूँ तो वैसे यहाँ पर भी वो काम कर सकता है। इसके अंदर एक टूल होता है, ठीक है, वो टूल कि ड्रॉप डाउन से भी आप अगर ड्रैग, इसी में अंदर है वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, मेरे को ध्यान नहीं है वो कहाँ पर है वो टूल, फॉर्मेट में है किसमें है, तो वो क्या करेगा मेरा ड्रॉप डाउन चलाने लगा देगा। ठीक है, कि किस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन चलाना है। फॉर्मेट तो आ रहा है लेकिन ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा इसके अंदर। नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो मेनली और उसके बिहाफ पे मैं डेटा को चेंज कर सकता हूँ मान लो, ठीक है। कहाँ गए भाई, आया समझ में ये व्यू, रिपोर्ट व्यू सिंपली मतलब जो हम कोड लिख के बनाएंगे वो सारा का कुछ हम यहाँ बना सकते हैं। हैंड रेज कर रहा है, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? दूसरा इसमें मॉडल व्यू है। मॉडल व्यू, मॉडल व्यू कौन सा है, सिंपली जो आपने इसको बोलते हैं रिपोर्ट व्यू, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ आपके पास क्या है, मॉडल व्यू। अब आपके पास टेबल है तो वो मॉडल व्यू बना देगा, ये रहा इसका, इसको बोलते हैं मॉडल व्यू। अगर आपके पास दो होती ना टेबल तो उनमें रिलेशन भी बना देता, जैसे फॉरेन की को होता है, प्राइमरी की होता है, ठीक है, रिलेशन बनती है ना वो प्राइमरी की और फॉरेन की से दो टेबल के अंदर, वो चीज ये यहाँ भी बना देता है। ये कैसे पहचानता है, ये पहचानता सिमिलर कोई क्या है, टेबल का कॉलम का नेम सिमिलर तो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये है, ठीक है, दूसरी टेबल एक और करता हूँ मैं, इस सबको डिलीट करता हूँ, ये कर दिया डिलीट मैंने, और यहाँ से चार्ट डिलीट, और इसको मैं अब सेव करता हूँ, मैं F12 करता हूँ, एक और टेबल नाम से सेव करता हूँ भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ये किया और इसको मैंने बोला जैसे कस्टमर, कस्टमर मतलब सिंपल कस्टमर है, और ये मैंने सेव कर दिया वहीं से, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर वापस जाना है यहाँ पर, और उसके अंदर भी ऑर्डर आईडी है, इसके अंदर भी ऑर्डर आईडी, नोटिस करते जाना भैया आप। अब सिंपल क्या करना है आपको, गेट करना है डेटा, CSV से करना है, लेकिन कौन सा, आपकी बार कस्टमर वाला है। जैसे ही आप कस्टमर वाला करोगे वापस आएगा, ये बताएगा, हालांकि मैंने ये खाली पड़े हैं क्योंकि आप इनको डिलीट कर सकते हैं। देखो अब ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना, आप ट्रांसफॉर्म भी सीख जाओगे। चलो लोड करते हैं सबसे पहले। अब जो खाली कॉलम आएंगे उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जो ये खाली कॉलम आए हैं इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ये रे, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे, इसके यहाँ पर ही हमारे पास क्या मिलेगा, टेबल के अंदर ही, टेबल के अंदर कौन सा है ये, कस्टमर टेबल, ये कस्टमर टेबल ये आ गई, और इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं भी। तो यहाँ पर ये रहा डिलीट, ठीक है, यस। तो ये एक तरीके का आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म के अंदर ही आता है। ये डिलीट होता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में अप्लाई भी करना पड़ेगा कि आपने जो जो चेंज किया उसको अप्लाई भी करो, तभी वो डिलीट होगा, ठीक है।
अभी तक मैं सिंपल डिलीट कर रहा हूँ, ये यहाँ से तो डिलीट कर रहा है, दिस एंड लास्ट दिस। कोई रिप्लेस करना आप रिप्लेस कर सकते हो, मान लो कोई चेंज करना हो आपको, तो इसके अंदर आई थिंक रिप्लेस वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, कॉपी है ये, न्यू नहीं, न्यू नहीं करना हमें। और एक सेम का सेम मान लो कॉलम भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, कि कॉपी क्या करना है आपको, वैल्यू करनी है, टेबल करनी है, कॉलम करना है, वट एवर वो चीज़। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर और है कुछ ऑप्शन, ये सॉर्ट बाय है, ये ग्रुप बाय है, ये रिलेशनशिप है, यहाँ से बन सकता है रिलेशनशिप, कस्टमर आईडी, और दूसरा किसके में, प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर आईडी। देखो ऑर्डर आईडी बाय डिफॉल्ट इसने क्या बना दिया, यहाँ से नहीं दिखेगा ना, तो आपको ये चीज़ सिंपल यहाँ से भी दिख जाएगी। ये रहा, ये अपने आप इसने क्या देखा, इसके अंदर ऑर्डर आईडी पड़ा है, बोला इसके अंदर भी ऑर्डर आईडी पड़ा है, इसने क्या बना दिया, दोनों में रिलेशन बना दिया टेबल के अंदर। टेबल अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किया तो उसमें भी ऐसा ही होता, उसमें कैसे बनता है वो उसके अंदर भी है। और अगर आपने प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट एसक्यूएल में किया है तो उसमें भी है ये कंसेप्ट सेम। ठीक है, तो ये इसको मॉडल व्यू बोलते हैं, और उसके अंदर आई थिंक बोलते हैं एसक्यूएल के अंदर अगर आपने किया है तो एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, ईएफ रिलेशनशिप मॉडल व्यू, तो ये बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको सिंपली इस तरीके से समरी लेनी है, अभी दो एक्सेल का डेटा है, दो टेबल अलग अलग सीट में पड़ा है, मेरे को एज अ मॉडल व्यू चाहिए, उसमें कितने फील्ड है कितने नहीं है, टेबल फील्ड में चाहिए और रिपोर्ट व्यू में चाहिए। पहला आया मॉडल व्यू में, मॉडल व्यू की बात करेगा, वैसे सिंपली पहले स्टार्ट होता है रिपोर्ट व्यू से। रिपोर्ट व्यू का सिंपल, आपके पास क्या है, डेटा पड़ा है, मुझे नहीं पता डेटा कौन से किधर कैसा पड़ा है, सिंपल मेरे को क्या करना है, एनालाइज करना है, शो करना है डेटा को एज अ ग्राफिकल यूआई। तो ये यूआई है, इसको जितना फॉर्मेटिंग करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर टूल में जाओगे, लगाते रहोगे, सजाते रहोगे, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जो भी जितना भी कुछ करना आप कर सकते हो। ठीक है, इसका भी बैकग्राउंड चेंज करना तो इसका भी हो सकता है, इसको कनवास बोलते हैं। ठीक है, इसको पूरे को, इसका भी आई थिंक ये रहा। ठीक है, इसका भी बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये चेंज करोगे तो इसको, ये ज़्यादा कर रखा है क्या, ये लो। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा, इसमें सब कुछ है, ये रिपोर्ट व्यू वट एवर। और दूसरा, अब इसका मेन डेटा कहाँ पड़ा है, वो टेबल है ये पड़ी, जो भी टेबल सेलेक्ट करोगे वो टेबल आपको शो करेगी। क्लियर, इस टेबल में कुछ चेंज करना है तो वो आपके सामने यहाँ पर दिखता रहेगा, क्या करना है, किसी का डेटा टाइप चेंज करना है, जो भी वो सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है भाई, दूसरा अब इसके अंदर आता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू क्या करता है कि जितने भी टेबल हैं वो यहाँ पर आपको एज अ कार्ड में शो करेगी, लेकिन अगर किसी टेबल के अंदर दूसरी टेबल के साथ रिलेशन है तो वो रिलेशन भी एज वेल शो करेगा। जैसे कि ऑर्डर आईडी रिलेशन है दोनों में, क्योंकि सेम सेम चल रहा है, वन वन। और इसमें चार प्रकार का आई थिंक रिलेशन होता है, वन वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, और क्या होता है मैनी मैनी। मैनी मैनी तो सुना नहीं, वन टू मैनी ये जरूर होता है। ठीक है, तो यही है इसमें। और बताओ भी, कुछ किसी को कोई और कुछ पूछना है तो आगे। मैम बताओ। चला लोगे इसको, पावर बीआई को। और एक चीज और, एक चीज और, अगर कोई डायरेक्ट फर्स्ट बार इसके इंटरफेस में आता है तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम इसीलिए होगी क्योंकि उसने यहाँ पर आके ना तो अच्छे से ये किया हुआ, एडवांस इसलिए एडवांस है ना, पिवट टेबल और चार्ट। चार्ट खुलते क्या निकलते हैं आपके पास यहाँ पर, आप अगर देखा हो, चार्ट खुलते ही हमारे पास तीन टैब खुलती है ये चीज़ें। अगर इन तीन टैब को, और साथ में पीवर टेबल, पीवर टेबल के बाद भी उसकी अलग से कंटेक्चुअल टैब खुलती है फॉर पीवर टेबल के लिए, इसकी भी अलग से क्या खुलेगी, टैब खुलेगी। देखो ऑप्शन डिजाइन, अगर ये अच्छे से कर लेते हो तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही तीन टैब आपके पास यहाँ पर दे रखी है सारी। ठीक है, ये अपने बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है, कैसे ये सारा कुछ, ये हेल्पफुल है मेनली वहाँ पर डेवलपर के अंदर, कि उसको मान लो फटाफट क्या ये चीज़ें बना के चाहिए। जैसे हम डैशबोर्ड क्या करते हैं, यहाँ कोडिंग से बनाते हैं, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर टूल उठा उठा के फटाफट बना लूँ, बनाने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो बाद की बात होती है, सिर्फ आपने इंपोर्ट सीखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं करना चाहूँ तो मान लो यही यूज सिंपल, तो यही यूज कर सकता हूँ।
क्योंकि मैंने क्या कर ली, कोडिंग की बजाय से सिंपल डेटा उठाया, डेटा पता नहीं कहाँ लिखा हुआ था। देखो आपका डेटा कहाँ पड़ा था, एक्सेल में। एक्सेल से आपने उसको क्या किया, चेंज किया, सीएसवी में किया, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। उसको सेव करने के बाद आपने इसके अंदर क्या लेके आया, डेटा को रीड किया एज अ टेक्स्ट या सीएसवी। रीड करने के बाद उस डेटा को देखो कैसे टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर अपने आप क्यूरी भी लगा रहा है, मतलब एसक्यूएल इंक्लूड हो गया पावर बीआई के अंदर, रिलेशनशिप आ गया। एज वेल एज एसक्यूएल इंसर्ट हो गया। इट मींस इसने टेबल के अंदर इंसर्ट कैसे किया होगा, ये टेबल कैसे बनी होगी भाई, ये टेबल इंसर्ट इनटू, जैसे टेबल का नाम क्या, कस्टमर, फिर क्या आता है आपके पास फील्ड के नेम, फिर देन वैल्यू, वो सारा कुछ इसने अपने बैकग्राउंड में कर लिया, इतना फास्ट इंपोर्ट किया। और साथ में साथ आपको क्या दे रहा है, एडिटिंग दे रहा है। नहीं तो हमें क्यूरी लिख के क्या करना पड़ता, डिलीट करना पड़ता ना, क्यूरी डिलीट फ्रॉम या डिलीट, मतलब हमें क्या करनी पड़ती, अलग अलग क्यूरियां चलानी पड़ती। तो वो चीजें ना करके कहता है हमने क्या किया, एक आपके लिए क्या एक पावर बीआई बनाया जो आपका क्या करेगा, सिंपली एसक्यूएल को, एक्सेल को और अदर जितने भी आपके पास जहाँ से आपके पास डेटा पड़ा है, जैसे टेक्स्ट, सीएसवी, वो सारा आप इंपोर्ट करोगे सिंपल डेटा को, और उसको ये डायरेक्ट क्या टेबल में कन्वर्ट करेगा, अपने आप रिलेशन बना लेता है यहाँ पर ये झट से। इससे पहचान के आप रिलेशन को चेंज कर सकते हो कि इसके साथ इसका रिलेशन नहीं चाहिए, वो सारा कुछ इसके अंदर ये रहा, ठीक है, कि इसका इसके साथ नहीं देना, किसके साथ देना है, और रिलेशन कौन सा है आपके पास, वन वन, वन टू मैनी। अगर एसक्यूएल किया उसमें रिलेशन आते हैं वन वन टू मैनी, मैनी टू वन, क्या होता है इसका मतलब ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। एसक्यूएल क्या, एसक्यूएल वाले को आई थिंक पता होगा। तो बताओ भी, और कुछ क्या पूछना हो तो। और ये सारा कुछ आप, और अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट, टेबल एंड मॉडल व्यू, तीनों में, तो रिपोर्ट सिंपली आपके पास क्या करेगी, डेटा को एज अ यूआई फॉर्म में दिखाएगी, ठीक है। उसके अंदर आप क्या बना सकते हो, मेनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट, चार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। डिजाइनिंग थोड़ा सा आपको आना चाहिए, टूल के बारे में पता होना चाहिए, हाँ यहाँ से डिजाइन कर सकता हूँ, चार्ट चेंज कर सकता हूँ, वट ये सारा कुछ किसके ऊपर है, चार्ट के ऊपर है। यहाँ पर किसके ऊपर, मैं वो डिपेंड करता है कि आपको यूज कितना अच्छा करना होता है, वो आप सब, इसके बैकग्राउंड फोटो भी लगाने तो वो भी लग सकता है सब कुछ, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है। अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो जनरल में आई थिंक इसके अंदर इफेक्ट में आ जाएगा, देखो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में मोर कलर भी है, इसके अंदर चले जाओ, ठीक है। ये सारे कुछ ऑप्शन इसके अंदर है भाई, मतलब करते जाओ और होते जाएंगे सब कुछ इसके अंदर। और दूसरा, ये चार वो क्या बोलते हैं, मेनली रिपोर्ट व्यू मांगते हैं ज़्यादा तक, ठीक है। यूज रिपोर्ट हुआ कि फास्ट में किस तरीके से डैशबोर्ड बना सकता हूँ। दूसरा आता है फिर इसके टेबल व्यू, आपका जो डेटा है वो मेरे को एज अ टेबल देखना है, तो आपके पास ये पड़ा है। टेबल व्यू में ऐसा क्या है, टेबल व्यू में ये है कि जो आपने एक्सेल में लिखा हुआ, देखो टेबल व्यू कैसे डिटेक्ट कर लिया इसने, क्योंकि एक्सेल के अंदर तो पूरी की पूरी सीट आपके पास क्या है, टेबल है ना, पूरी पूरी सीट। लेकिन इसने डिटेक्ट कर लिया, क्या डिटेक्ट कर लिया, कितना का मेरे पास डेटा कितने के सेल के अंदर पड़ा हुआ है। इसने नोटिस किया कि मेरे पास बस इतने के सेल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इसने अपने आप ही इतने के सेल के ऊपर क्या बना दिया, टेबल बना दिया। ये कैसे डिटेक्ट किया, ये इस टेबल व्यू के अंदर हुआ है, क्योंकि बाकी सीट क्यों नहीं आई, बाकी तो नहीं आई, देखो टेबल की डेट के बाद भी कॉलम पड़ा था वो भी नहीं आया। तो ये यहाँ पर दूसरा टेबल व्यू के अंदर, और क्या आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म के अंदर मतलब क्या होता है, टोटली क्लीन करना डेटा, क्लीन इन दी सेंस मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं कोई डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई डेटा टाइप चेंज करने का मतलब कोई टेक्स्ट में था उसको डेट में कर दिया, कोई डेट में था उसको टेक्स्ट में कर दिया, कोई नंबर में था होल नंबर में कर दिया, वट एवर जो भी डेटा टाइप्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है सारे, ये रे, ठीक है, बुलियन, ट्रू फॉल्स, बाइनरी, वन जीरो, तो ये सारे टाइप्स हैं कि किस टाइप से आपको डेटा रखना है, तो वो यहाँ पर फैसिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। और वही कि कितने जीरो रखने, कितने जीरो नहीं रखने, वो सारा कुछ यहाँ पर है, किस तरीके से दे रहे हो आप, ये होल नंबर और उसके लिए होता है, ठीक है, जीरो इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पर है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो वो किया जा सकता है इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा आता है फिर आपके पास, चलो ये समझ में आएगा, फिर आता है आपके पास मॉडल। मॉडल व्यू आपका सिंपली जितनी भी टेबल हैं उसको एज अ रिप्रेजेंट करेगी, उनके बीच में रिलेशन कौन सा है, जैसे वन टू वन, वन टू मैनी, रिलेशन को चेंज करना। इस मान के चलो कि रिलेशन कैसा, जैसे मेरे पास क्या वन टू वन का है, मैं वन टू मैनी कर सकता हूँ वहां से। किस कॉलम का किस कॉलम के साथ, मतलब एक टेबल का कॉलम के साथ दूसरी टेबल में किस कॉलम के ऊपर रिलेशन है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। वो कहाँ पर मिलता है आपके पास, मॉडल व्यू के अंदर मिलता है, मेनली रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके पास तीनों में थोड़ा डिफरेंस है और तीनों में रिलेशन मिलते हैं, तो आई थिंक कर लोगे।
बताओ भी। डाउनलोड इंस्टॉल और ये चलाना कर लोगे ना? ठीक है मैम। मैम स्पीकर ऑन करो अभी। मैम बताओ, क्या कुछ कुछ पूछना है या फिर मैं एंड करूं? बताओ। और इसको एआई 20 वर्ष बेटे एआई इन पावर बीआई। नॉट एआई, दिस इज पावर बीआई, बिजनेस इंटीग्रेटेड। मतलब बिजनेस के लिए यूज है ये मेनली। बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए क्या रहता है कि फटाफट से मेरे को डेटा व्यू करना है कि कैसे भी करूँ, कोड लिखने पे टाइम लगता है। कोई ऐसा टूल आए जो कि मैं सिंपल उसको डेटा दिया, मेरे को बस डेटा को रिप्रेजेंट कर दो। इवन एक्सेल के अंदर भी अगर मैं डेटा को दिखाना चाहता हूँ तो मेरे को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा को, फिर मेरे पास व्यू आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी इसके अंदर क्या, कि आपका डेटा भी यहीं पड़ा है और चार्ट भी यहीं दिखेगा, मतलब डेटा को व्यू भी यहीं दिखेगी, रिप्रेजेंटेशन। इसने क्या कर दिया पावर बीआई ने, पावर बीआई मतलब इंटीग्रेट कर दिया तीनों को। कौन कौन सी को, रिपोर्ट को, टेबल को और मॉडल को। लेकिन तीनों को अलग अलग में कर दिया, तीनों को अलग अलग में कर दिया क्या, कि अब मैं चाहूँ तो कोई भी एक डेटा के ऊपर खेल रहा हूँ, अब डेटा उसको सिर्फ रिपोर्ट व्यू चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ, और टेबल व्यू चाहिए मैं वो दे सकता हूँ, मॉडल व्यू चाहिए वो दे सकता हूँ। ये कोई और तीनों एक जगह इंटीग्रेट किए हुए नहीं मिलेंगे, और ये पावर बीआई ने ये एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ मिला। और कोई, किसी का कोई सवाल? ये रिकॉर्डिंग भेजना तो ये रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है, करें फ्रेंड। लिंक आ जाएगा। ठीक है फिर मैम।